हम यहाँ हैं और ये मोहल्ला अहमदाबाद है जहाँ वो सामने हम जी मौजूद है उस घर में जहाँ पर वो जो खातून अस्पताल में जो छुपी हुई थी जो यहाँ पर लगा उनका ये घर है। इन्होंने कुर्बाना हो गया पढ़िया कोई पढ़ के छुरियां मारियां ना छले इंज करके उनने कुछ पढ़िया हाँ जी उन्हें जिन्होंने आज पढ़ के जिन्होंने आज छुरियां मार के जिन्होंने फूक मारी है ना मैनू आंधी फे मैनू कुछ नहीं दिखा यानी कि नजर बंद कर दिंदा अंदर शूर गया मैं इन्हीं देर च आ गया वापस कुछ नहीं देखा मैं कुछ भी नहीं देखा मैं देखा कि बच्ची गिरी है। ये मस्जिद की अजानें नहीं है सर। हाँ जी ये प्राइवेट लोग घरों में अपनी अजानें दे रहे हैं ताकि ये मुसीबत ये बला ये अजाब जो लोगों को महसूस हो रहा है ये दूर हो जाए। तो हमने 15-20 अजानें सुन ली हैं उसके बावजूद हो रही हैं। आपने जब हाथ मारा है हाँ जी तो सिर्फ ये आपके हाथ में आई है और वो गायब था नीचे कोई शय नहीं। कह रहे हैं कि जी तमाम खवातीन बीबी जितनी भी औरतें हैं घरों की वो यहाँ से चली गई हैं। जाके देखो सरकार सारे चंदरे बच्चे झूठो बेटे असि जुल्मदार ये तो वड्डी गल होर केड़ी है जी तुसी मौका ते आए घर घर वेख लो कोई बीबी है वा घर तुहानू बूहा बूहा दिखा दिन्ने तुसी ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਈ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ एंजी कीता तो नकाब भी आया बाल भी नहीं लगे थानू वो आप विच है नहीं। आज तक सुना है आपने कि किसी ने अपनी बच्ची के बाल काट दिए हैं अभी काटने थे वो मान लिया हमने काट लिए बाकी ये जो हुए हैं उन्होंने भी ऐसे किया। क्या आप लोग हमें किसी चीज के पैसे मिल रहे हैं जो ये काम करें लगा के वो भी चले गए। हाँ घर छोड़ के चले गए लोग यहाँ ये देखिए एहसन भाई हर घर में ताले लगे हुए हैं कह रहे हैं आधा इलाका छोड़ गया है। सर थोड़ा सा ना कुछ सच भी है और बीच में झूठ भी है क्योंकि जो कहते हैं वो गया मेरे कहने के मुताबिक जो मेरे साथ हुआ है ना वो नजर चीज नहीं आती। मेरी बच्ची ने ये कहा है कि वो एक लाइट की तरह निकला है इसीलिए मैं इधर आया जिनके साथ हुआ है कुछ नहीं देखा नहीं मैं कुछ नहीं देखा तो दस मैं ना बेहोश हो गई सा तो मैंने अपने आप का पता नहीं कितने पई हैं पुलिस तंग करती है रोए ना तो क्या करे कभी कोई सुनता ही नहीं है किसके पास जाए हम कोई इंसान हो तो इंसान उसका मुकाबला कर ले उसके साथ क्या मुकाबला हम करें जो हमसे है ही बारी दिल फौलाद का है वैसे वो बात नहीं है। अगर कोई ऐसी वैसी चीज सामने आने वाली है कि मैंने पहले ही बोला कि मैं अगर उसको देख लेता या उसको मुझे पता नजर आ जाता तो जो मैं नहीं था या वो नहीं था। वो बोलते हैं ठीक है कोई आदमी है हमें नजर नहीं आता हम आदमी को कैसे पकड़े। आप यहाँ पे आए हैं हमें पता है आप आए हैं आपको तो हम पकड़ सकते हैं जो चीज एक नजर ही नहीं आ रही उसको हम कैसे पकड़ लें। और मज़ाहमत करने पे वो छुरी का कट लगाता है वैसे नहीं अगर उसे आराम से उसका जो सामान है बाल और कपड़े ले जाने दिए जाएं तो वो कुछ नहीं कहता। कितने तुसी और रुमाली फड़ी होती ऐसे नहीं थे वो ऐसे खलोता सी ऐसे खलोता ऐसे खलोता ऐसे वो खलोता सी। हाँ जी तुसी उहदे सर पे हाथ मारिया। हाँ जी सिर्फ रुमाली हाथी चाहिए और कुछ नहीं कोई शय नहीं नजर आई कुछ नहीं कोई शय नजर ही नहीं हाथ में कोई शय नहीं लगी। अच्छा फिर मैं सारिया छत्तां फेरियां ने ठीक असा
छतां तो सानू नहीं लभा। जहाँ पे वकूआ होता है ना ये, तो चारों तरफ से लोग आते हैं आवाज़ सुन के, चीखो पुकार सुन के। तो वो अगर वो इंसान नुमा शैतान है तो मेरे ख्याल से पूरे सांगले में अभी तक उसको किसी ने हाथ नहीं लगा पाया। इतना शातिर वो इंसान नुमा शैतान है कि अभी तक वो यही साबित नहीं उसने होने दिया कि मैं कोई हैवान हूँ या कोई मखलूक हूँ या मैं इंसान हूँ। ये बाकी नया है, ये जारी अभी लगाया, ये कभी लगाई है, ये होने जो आ गई कल, ये कल ही लगवाई। हाँ जी, कल लगवाई। क्यों ना हम एक चारा डालें, ठीक है, पेट उसको कहा जाता है, एक कोशिश की जाए। उस हवाले से हमने सोचा कि किसी खातून को खड़ा करने के बनस्बत से हमें कोई खातून तो नहीं मिलेंगी यहाँ पर, मुनासिब भी नहीं होगा किसी को कहना कि आप अपनी जान पे खेलो और खड़ो। अब उस मखलूक को, उस बंदे को चाहिए बाल और कपड़े। तो हमने क्या किया, हम अपने साथ बाल भी लेकर आए और हम अपने साथ लेडीज सूट भी लेकर आए। लेडीज सूट आ गया, ये जी आ गया, ये दिखाएं, दरवाजा बंद कर दे बच्चे, चलो बस ये भी जनाब। अब अगर हम ये किसी अपने बंदे को पहना के खड़ा कर देते तो उसको आना चाहिए, अगर तो वो इतना ही होगा। मुझे आपकी बात याद है, आपने कहा ना कि जिस घर में लड़की हो, अकेली हो, तो वो वहाँ आता ही आता है, आना चाहिए। तो ये अहमदाबाद, ये घर बिल्कुल घर 2 बार आया है इस घर में पहले, सर इधर दीवारें भी अहमदाबाद और ये गोपालपुरे में और ये चूल, पुराना चूल में ना आने की वजह यही है कि औरतें चली गई और बची नहीं है। रिक्स तो लेना ही पड़ेगा, गाड़ी पे गए या पैदल गए तो पूरा शहर हमारे साथ जाएगा। तो अगर 2-4 मोटरसाइकिलें अरेंज हो जाए, हम ये 4 डिवाइड हो जाते हैं जी, 3 टीमें कर लेते हैं। हमारे पास कैमरे तो 4-5 हैं जी, 3 प्लेस कर लेते हैं। ठीक, एक ये कोना सेंटर में ये होंगे, हम उधर चारपाई पे, एक दूर पे आपस में कोऑर्डिनेशन रहेंगी और पिन ड्रॉप साइलेंस होगा। सही, आपने मुज़ाहमत नहीं करनी है, यही सुना है हमने कि जिसने मुज़ाहमत की है उस पे हमला हुआ है, वो आपके बाल काटता है, आपके कपड़े काटता है, आपका हाथ पकड़ता है, जो करता है आपने करने देना, आंखें बंद कर लेनी है, चुप रहना, आपने छुड़वाना नहीं है, मुज़ाहमत नहीं करनी। हम इतने फासले पे नहीं है, सब कुछ है और आपका वो जो समझ लें है ही उसके लिए, ये कपड़े भी उसके लिए, बाल भी उसके लिए। तैयारी जो है जो कर सकते थे वो की है। मैं आपको आसपास का माहौल दिखाऊं, वो सामने दुनिया खड़ी हुई है काफ़ी फासले पे, दूर दूर फैमिली जो है वो भी फासले पे खड़ी हुई है। एक हमारा कैमरामैन वो टंकी के पीछे छुपा है, ये देखो सामने, ये हमारा दूसरा कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है। एक हमारा कैमरा वो उस तरफ पीछे वो नज़र आ रहा है, नज़र आपको वो हाँ आ गए, ये सामने टीम बैठी हुई है, एक हम लोग तैयारी है, अल्लाह खैर करे।
कि कोई मामला नहीं, उसको औरत के कपड़ों से और उसके बालों से मामला है। इसने औरत के कपड़े पहने हुए हैं, बाल भी, और औरत के बाल लगाए हुए, तो और है भी उस जगह जहां वो 2 बार आया भी है पहले। सही। मुझे कोई 200-400 लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब ऐसे सकते में खड़े हुए हैं, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि अपने घरों पे अजानें दी जाएं, और दी भी लोगों ने। हमने 1 घंटे तक ईशा की अजानें सुनी है, और शायद दोबारा सुने हम रात को। कोई सो नहीं रहा। हिलता है, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। बाकी हमने कोशिश इसलिए की, हमें भी इनकी जान प्यारी है, परवाह है। हमने ये सुना है कि जब आप मुज़ाहमत नहीं करते तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, ना हमला करता है ना कुछ। तो उसने हमने कहा हुआ है कि भाई अगर वो तुम्हारे बाल कपड़े जो करता है उसको करने देना। कैमरे हमने लगाए हुए हैं, हम खुद भी बैठे हुए हैं, थोड़ी बहुत तैयारियाँ भी की हुई हैं, बस इंतज़ार है। टॉर्चें चल रही हैं छतों पर, उस तरफ छतों पर टॉर्चेस भी चल रही हैं, तो काफ़ी लोग छतों पर हैं। बाकी सारे गांव वाले छुपे हुए हैं, हम भी छुपे हुए हैं जी। दिन दहाड़े भी हुआ ये वाकया, तो रात में तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए।
जानवर बोलना शुरू हो गए हैं वैसे। अब से पहले नहीं बोल रहा था, सुन लें। एक घंटा हो गया हमें, पूरा 1 घंटा यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए। अब आप ये देखें वहाँ जो इतना रश था लोगों का, अब कितने बचे हैं वहाँ पे वो देखें, आ रहे नजर। आसपास भी लोग जो है ना कम होते जा रहे हैं, लोगों की बस होती जा रही है। वो बंदा भी गया है हसन भाई, गली खाली हो गई पूरी, सामने वाली गली खाली हो गई है, पूरी गली खाली हो गई है। आसपास सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। जो लोग थे ना पहले छतों पे, अब वो ना के बराबर है। इधर ही है हसन भाई, इधर आ जाए। इधर बीच से भाई, यार वैसे बातें सारी एक मजाक में, वो सीधा मेरे पास आ रही है, लाइट जल रही है। इधर आइए। बात है कैमरे की लाइट थी, आप बैठे हुए थे और वो आप ही के पास मेरी तरफ आई है यार, और उसके रास्ते में आप ही थे बीच में, और वो वहाँ साकी। मतलब आप यहाँ पे ऐसे आप उधर वो नहीं जा रहे थे उसके पास। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज है, मैं लाइट लेके बैठा हूँ, कैमरा मेरे हाथ में, वो मेरे कैमरे के ऊपर से जंप किया है जब मैं वहाँ से पीछे हूँ। आपको उसको भी कहना इधर उधर, मुझे लगता है वो सीधा उधर ही। मेरा ख्याल था कि वो मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ। मतलब यही चेक करना था कि ऐसा करती तो नहीं है ना वो। सही है, कलर उसका, टाइम उसका, लोकेशन। एग्जैक्टली। स्ट्रेंज है यार, इसमें बिल्ली का आना और सीधा भाग के मेरे तरफ आना। यही अच्छा कहते हैं, इशारे होते हैं, काला रंग उसका इस जगह पे। अब ये देखें हसन भाई, वो यहाँ थी, मैंने यहाँ तक देखा है, आप इधर थे, वो यहाँ से उसने आपके पास आना था और वो पूरी सामने, उसने उधर जाना था, डायरेक्शन वही थी। देखो ना, बात है वो इधर से भी जा सकती थी यार, पीछे से भी जा सकती थी, मेरे पास डायरेक्ट क्यों आई है? ये कौन सा पालतू बिल्ली थी यार? जो पालतू बिल्लियां इस तरह आती हैं पास, ये तो एक आवारा बिल्ली है। आवारा बिल्लियां कहाँ पे पास आती हैं? क्या मतलब वो मखलूक ही थी जो उसके पास जाना चाह रही थी? बिल्ली की कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अरे करीब आ रही है नहीं, बात है यार, इधर ही क्यों आ रही है? देखो उसको, ऊपर ही है, इधर ही है। ऐसे में इधर आ जाए, इधर बीच से भाई।
कि जब उसी वक्त हम मेरा ख्याल था कि देखिए मैं तो वही समझा ना, मैंने कहा वो बिल्ली आ रही होगी, अब मेरे तो ज़हन में इस चीज़ नहीं थी कि कोई सुपरस्टिशियस चीज़ हो सकती है। और वो इतने करीब आ गई थी आपके? मैंने पीछे एकदम से पीछे क्यों रहा हूँ मैं, उसने जंप किया ऊपर। इसके ऊपर जंप? हाँ नहीं करें यार। हाँ बॉडी पे होगा हमारे पास? होगा। ऐसे होता तो नहीं, ऐसे होता नहीं। मैंने भी अचानक ही नहीं आपसे कहा कि ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है, वहाँ मुझे नजर आई यार, मुझसे इधर ही आ रही है यार सीधे। यार बात ये है, आपको पता है मैं बिल्लियाँ खुद पालता हूँ। जी जी जी, मुझे पता है बिल्लियाँ कैसे आपके साथ इंटरेक्ट करती हैं। हाँ। वो उसने एंड पे आके उसने छलांग मारी है और आप पीछे हटे डर के। हालांकि मैं बिल्लियाँ पालने वाला बंदा हूँ, मैंने वाइल्ड लाइफ में शेरों को शूट किया हुआ है, बिल्ली से मैं क्यों डरूंगा। हाँ। वो उसने मेरी बिल्ली ने जो सामने आई उसने जंप किया आगे, मेरे हाथ में कैमरा मेरे आगे पड़ा, उसने उसके ऊपर जंप किया, कैमरा पीछे किया मैंने तो। क्योंकि ऐसा करती नहीं बिल्लियाँ। ऐसे बिल्लियाँ कहाँ करती हैं, और वो भी आवारा बिल्लियाँ से कहाँ करती हैं। अब देखें ना सारी चीजें देखें, अब ये कहने को बातें स्ट्रेंज हैं, लेकिन रात को इस टाइम और काले रंग की बिल्ली आए, ठीक है, और डायरेक्टली वो उस जगह पे जा रही है, मैं उसके डायरेक्शन के बीच में आ रहा हूँ। कोशिश और है जी, क्योंकि जब भी हुआ है वो छत से आया, छत पर गया, ज़्यादातर घरों के अंदर ये वाक़या पेश आया। और एक ख्याल ये था कि हम छत पर थे तो आसपास लोग भी छत पर थे। अब तो जो छत पे है वो सो रहा है और कोई जाग नहीं रहा होगा जी। तब तो उसको आना चाहिए, लेकिन अगर उसको लेडीज़ के मखसूस दिनों में आकर ये कपड़े का बाल चाहिए तो हम कुछ करें। इसी रात हमें पता चला कि सांगला हिल में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस दिन हम वहां पहुंचे हैं, जब हम अपनी तहकीक कर रहे थे, तो हमें पता चला कि शायद उसी टाइम पर वो ग्रुप एक खौफ से, एक डर से उसने कोई गलती की शायद, और वो पकड़ा गया। कुदरती बात है, जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन वो गिरफ्तार हुए। और वो दिन है, आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। कुछ अर्से पहले यही वाकयात इंडिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में बहुत लंबे अरसे तक चले। बकौल उन लोगों के 4 महीने तक ये वाकयात चले और मुख्तलिफ लोगों को पकड़ा, लेकिन थमे नहीं, और अचानक ही ये थम गए। और यहाँ 1 महीना ये वाकयात चले, जिसके बाद से आज मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन होने वाला है जो अब तक कोई वाकया दोबारा हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या पोजीशन है वहाँ पर सांगला हिल के, अब क्या वाकयात है, वो वहीं के हमारे रिपोर्टर और बाकी रिपोर्टर हजरात आपको बताते हैं। सांगला हिल से इमदाद हुसैन राजपूत। सांगला हिल में रूनमा होने वाले पुरअसरार वाकयात, जिनमें औरतों के बाल और कपड़े, नादीदा चीज़ें काट लेती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गए हैं। और शहरियों में खौफ व हरास जो पाया जा रहा था वो भी किसी हद तक कम हो गया है।
जो लोग नकल मकानी कर गए थे वो अपने घरों को वापस लौटना शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में हम शहरियों से बात करते हैं। जी, जहाँ में मैं सबसे पहले DPO ननकाना साहब का, SHO सदर साहब का और SHO सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये कुएँ के पहुँचे रहे हैं। उसके साथ ही लमाए दीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, महकमा पुलिस का मुकम्मल तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ और सांगला हिल की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तावन से आज और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ एक्सप्रेस की टीम कराची से जो आई है, सजाद सलीम साहब, वो क्या है, उन्होंने सांगला हिल में जब आए हैं, ये जो पुरअसरार वाक़यात हो रहे थे, जिस दिन से वो टीम होके वापस गई है, अल्लाह के फजल से और अल्लाह ताला की रहमत से कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और जो लोग नकल मकानी करके सांगला हिल से चले गए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता सारे वापस आ रहे हैं।